अगर आप इंग्लिश बोलने का सपना देखते हैं और आपको लगता है कि बिना वोकेबलरी के आप अच्छी इंग्लिश कभी भी बोल लोगे लाइफ में एट एनी पॉइंट इन टाइम, तो भूल जाओ, इम्पॉसिबल। अगर आपको नहीं पता है कि किसी वर्ड को बोलना क्या है तो आप कैसे इंग्लिश बोलोगे? या फिर कई बार तो सामने वाला कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देता है जो हमें समझ ही नहीं आते हैं। तो अगर हमें समझ नहीं आएगा तो हम सीखेंगे कैसे, हम समझेंगे कैसे? जैसे एक वर्ड देख लो, क्रेडिबल। दिस न्यूज़ इज कमिंग फ्रॉम अ क्रेडिबल सोर्स। तो क्रेडिबल का क्या मीनिंग होता है? एक और वर्ड देखो, अक्यूमुलेट। द डस्ट इज एक्यूमुलेटेड ऑन द टेबल। एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेट का क्या मीनिंग होता है? या फिर एग्जैजरेट, ही ऑलवेज एग्जैजरेट हिज स्टोरीज। तो एग्जैजरेट का क्या मीनिंग रहता है? या फिर रिनाउंस, ही रिनाउंस्ड हिज वेल्थ एंड बिकेम अ मॉन्क। अगर इस तरीके के सेंटेंसेस आपको कोई बोल रहा है तो आप कैसे समझोगे कि इनका मीनिंग क्या होता है? हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनम इन्फॉर्मेशन सेंटर में, आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स बताने वाली हूँ, और ट्रस्ट मी कि मैं ऐसे बताऊंगी ना कि ये वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला वर्ड है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मीनिंग होता है विश्वसनीय, भरोसेमंद या प्रामाणिक। यानी ऐसा सोर्स या ऐसा इंसान जो भरोसेमंद हो, जिसके सच का हमें कंफर्म पता हो, प्रमाण हो कि वो सच्चा है, ऐसे इंसान या सोर्स या ऐसी चीज़ों के लिए क्रेडिबल वर्ड का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देख लो, शी इज़ अ क्रेडिबल विटनेस इन दिस केस। क्रेडिबल विटनेस, विटनेस का मतलब क्या होता है? गवाह। वो एक भरोसेमंद गवाह है इस केस में। क्रेडिबल यानी इस पे भरोसा किया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हर स्टोरी डिडंट साउंड क्रेडिबल। हर स्टोरी डिड नॉट साउंड क्रेडिबल, यानी उसकी जो कहानी है वो भरोसेमंद नहीं लगती है, सच नहीं लगती है। आर यू श्योर दिस न्यूज़ इज कमिंग फ्रॉम अ क्रेडिबल सोर्स? मतलब तुम्हें यकीन है कि ये जो न्यूज़ है या जो खबर है वो किसी भरोसेमंद जगह से आ रही है? ठीक है, या दिस न्यूज़ इज क्रेडिबल, ये न्यूज़, ये खबर सच्ची है, भरोसेमंद है। तो इस तरीके से आप क्रेडिबल वर्ड यूज़ करते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मीनिंग होता है इकट्ठा करना, जमा करना, या टाइम के साथ बढ़ते जाना या ढेर लगना। टाइम के साथ, मैंने जैसे एक एग्जाम्पल आपको दिया था, डस्ट एक्यूमुलेटेड ऑन द बुक या ऑन द टेबल। डस्ट एक्यूमुलेटेड यानी जो धूल है वो जमा हो गई, कहाँ पर? बुक के ऊपर जमा हो गई, मतलब धीरे धीरे टाइम के साथ जमा हुई। द डस्ट एक्यूमुलेटेड ऑन द बुक और डस्ट एक्यूमुलेटेड ऑन द टेबल। ठीक है, या फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाटर एक्यूमुलेटेड ऑन द रोड आफ्टर द हैवी रेन। द वाटर एक्यूमुलेटेड ऑन द रोड, पानी जमा हो गया रोड पे आफ्टर द हैवी रेन। भारी बारिश के बाद रोड पर क्या जमा हो गया? पानी जमा हो गया। ठीक है, ही एक्यूमुलेटेड हिज वेल्थ ओवर टाइम। उसने टाइम के साथ धीरे धीरे अपना वेल्थ यानी अपना पैसा जमा किया। तो इस तरीके से आप एक्यूमुलेट वर्ड का यूज़ करते हो। नेक्स्ट, कंपाइल। कंपाइल का मतलब भी होता है इकट्ठा करना या संग्रह करना, संकलित करना, एक साथ जोड़ना। क्या एक साथ जोड़ना? सूचना, डेटा, फैक्ट्स आदि। देखो, कंपाइल और एक्यूमुलेट, ऐसे मैंने दोनों का मतलब लिखा है इकट्ठा करना, तो आपको लगेगा कि दोनों सेम है, बिल्कुल अलग है। एक्यूमुलेटेड मतलब धीरे धीरे जब कोई चीज़ होती है। शी एक्यूमुलेटेड अ कलेक्शन ऑफ हर क्लोथ्स ओवर टाइम। मतलब धीरे धीरे टाइम के साथ उसने बहुत कलेक्शन, कपड़ों का, नए कपड़ों का, न्यू ड्रेसेस का कलेक्शन एक्यूमुलेट कर दिया। ठीक है, वहाँ मैंने एक्यूमुलेट यूज़ किया कि टाइम के साथ धीरे धीरे, बिना जानकारी के भी कोई चीज़ जब जमा होती है, जैसे धूल जमा हुई तो हमसे पूछ के तो नहीं जमा हुई, हमने तो नहीं जमा किया धूल, तो वहाँ पे हमने एक्यूमुलेट वर्ड का यूज़ किया। बट कंपाइल वर्ड का यूज़ होता है जब हम कोई लिस्ट बनाते हैं जानबूझकर, या कोई डेटा कलेक्ट करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो ऐसी जगहों पे कंपाइल वर्ड का यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखोगे आपको समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल क्या है? शी कंपाइल्ड लिस्ट ऑफ टॉप मूवीज़। शी कंपाइल्ड, उसने टॉप मूवीज़ की लिस्ट को कंपाइल किया, सूची बनाई। ठीक है, उसने एक्यूमुलेट नहीं किया, लिस्ट को बनाया। लिस्ट, डेटा, इन सब के लिए हम कंपाइल वर्ड का यूज़ करते हैं। व्हाट वी डू डिलिबरेटली, जो हम जानबूझ के करते हैं ऐसी चीज़ों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, द रिपोर्ट वॉज कंपाइल्ड। जो रिपोर्ट थी वो कंपाइल की गई थी यानी बनाई गई थी यूजिंग सर्वे डेटा। ठीक है,
सर्वे डेटा को यूज करके रिपोर्ट को बनाया गया था। आई कंपाइल्ड माई नोट्स फ्रॉम मैनी बुक्स, या यूजिंग मैनी बुक्स, मैंने बहुत सारी बुक्स को यूज करके बहुत सारी बुक्स से अपने नोट्स बनाए। तो कंपाइल मतलब बनाना। ठीक है, आगे समझ देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है एग्जैजरेट। एग्जैजरेट का मतलब होता है एकदम किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना या बात का बतंगड़ बनाना। मतलब छोटी सी कहानी को कोई बहुत बड़ा करके बोलता है ना, तो हम बोलेंगे यू आर एग्जैजरेटिंग, या उसकी एग्जैजरेट करने की हैबिट है, उसकी आदत है किसी चीज को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलने की। ठीक है, एग्जैजरेट। एग्जाम्पल देखो, डोंट एग्जैजरेट द प्रॉब्लम को बहुत बढ़ा चढ़ा के मत बताओ। अब अगर ये कोई बोल रहा है डोंट एग्जैजरेट द प्रॉब्लम, तो पॉसिबल है कि आप ये समझो कि प्रॉब्लम को बढ़ाओ मत। नहीं, प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ा कर बताओ मत। एग्जैजरेट का मीनिंग किसी चीज को बढ़ाना नहीं होता, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना होता है। ओके, डोंट एग्जैजरेट द प्रॉब्लम, समस्या को बढ़ा चढ़ा कर मत बताओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही ऑलवेज एग्जैजरेट्स हिज स्टोरीज, वो हमेशा अपनी कहानियों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताता है। डोंट एग्जैजरेट हिज सक्सेस, उसकी सक्सेस को बहुत बढ़ा चढ़ा कर मत बताओ। एग्जैजरेट मतलब किसी चीज को बहुत बड़ा चढ़ा के कहना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखें, नेक्स्ट वर्ड है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मीनिंग होता है हिम्मत करना, दुस्साहस करना, या फिर कोई चीज को बेबाकी या बेहिचक बोलना, या कई बार बेहूदगी करना को भी, यानी कुछ फालतू बात कोई करता है ना, तो इसके लिए भी बोलते हैं बेहूदगी करता है तो भी ऑडेसिटी, व्हाट एन ऑडेसिटी, यानी नेगेटिव वे में जब आप बोलते हो कि क्या बकवास कर रहे हो, इस तरीके से ऑडेसिटी। या फिर ही हैज़ ऑडेसिटी टू फाइट विद द मैनेजर, उसके पास हिम्मत थी मैनेजर से फाइट करने की। तो ऑडेसिटी मतलब हिम्मत होना या किसी चीज़ को खुल कर बोलना। आई डोंट हैव द ऑडेसिटी टू फाइट विद माई पापा, मुझे पापा के साथ बोलने की हिम्मत नहीं है, पापा को कुछ बोलने की। ठीक है, तो ऑडेसिटी मतलब किसी चीज़ को बहुत हिम्मत से बोलना। एग्जाम्पल, ही हैड द ऑडेसिटी टू लाई टू द टीचर, टीचर से झूठ बोलने की उसमें हिम्मत थी, ऑडेसिटी। ही शोड द ऑडेसिटी टू क्वेश्चन द मैनेजर, उसने मैनेजर से सवाल करने की हिम्मत दिखाई। ही शोड द ऑडेसिटी। ओके, ये सारे वर्ड्स वैसे हैं कि नहीं जो बहुत सारे लोगों को आपने यूज करते हुए देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूज करना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स है, बहुत अच्छे वर्ड्स है ये। नेक्स्ट वर्ड देख लो, सीरीन। सीरीन का मीनिंग होता है शांत या शांति से भरा हुआ, निश्चल, एकदम निश्चिंत, सौम्य, बहुत काम। आई लाइक हिज सीरीन स्माइल, यानी उसकी जो सौम्य स्माइल है, शांत स्माइल है, मुझे पसंद है। शी इज़ ऑलवेज काम एंड सीरीन, वो हमेशा शांत और सौम्य रहती है। या हर फेस लुक्ड काम एंड सीरीन, उसका चेहरा शांत और सौम्य लग रहा था। ही स्टेड सीरीन ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट यानी झगड़े के दौरान या बहसबाजी के दौरान वो सीरीन लग रहा था, शांत था। ही स्टेड सीरीन, वो शांत रहा। ठीक है, या दिस लेक इज सो सीरीन, या आई लाइक दिस सीरीन एनवायरनमेंट। सीरीन मतलब शांत, सौम्य, इस तरीके से जो जैसे योगा या मेडिटेशन आपको एकदम सीरीन फील करवाता है। सीरीन मतलब बहुत अच्छा, शांति। नेक्स्ट वर्ड रेनाउंस। रेनाउंस का मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है, या कोई भी चीज़ छोड़ सकते हो आप, कोई पद छोड़ दो, अपना पैसा छोड़ दो, या फिर संन्यास लेना को भी रेनाउंस बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ही रेनाउंस्ड द पोजिशन ऑफ अ क्या है, मैनेजर। ही रेनाउंस्ड द पोजिशन ऑफ अ मैनेजर, उसने अपने मैनेजर का पद छोड़ दिया। ही रेनाउंस्ड हिज वेल्थ एंड बिकेम अ मॉन्क, उसने अपनी सारी वेल्थ, प्रॉपर्टी, पैसा सब छोड़ दिया और साधु बन गया, बिकेम अ मॉन्क। ही रेनाउंस्ड ऑल बैड हैबिट्स, या आई रेनाउंस बैड हैबिट्स, मैं सभी बुरी आदतों का त्याग करता हूँ। ठीक है, या शी रेनाउंस्ड हर यूएस सिटीजनशिप, उसने अपनी यूएस सिटीजनशिप को रेनाउंस कर दिया, छोड़ दिया। तो इस तरीके से रेनाउंस वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, टेम्प्ट। टेम्प्ट का मीनिंग होता है लुभाना या आकर्षित करना, प्रलोभन देना, उकसाना। डोंट टेम्प्ट मी टू आंसर हर रूडली, मुझे उसको मतलब रूडली जवाब देने के लिए उकसाओ मत। डोंट टेम्प्ट मी। ठीक है, टेम्प्ट मतलब उकसाना। और एग्जाम्पल देखो, ही टेम्प्टेड मी विथ फ्री गिफ्ट्स। ही टेम्प्टेड मी विथ फ्री गिफ्ट्स, उसने मुझे फ्री के गिफ्ट्स के लिए लुभाया, यानी लालच दिया। ठीक है, बेसिकली लालच देना मतलब टेम्प्ट। आई वॉज टेम्प्टेड मतलब मुझ में थोड़ा लालच आ गया था, बट आई सेड नो,
अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा फ्री का गिफ्ट दे तो आप बोलते हो ना, मुझ में थोड़ा तो लालच आया था, मतलब मैं थोड़ा तो मतलब लोभित हुआ था, लुभाया था मुझे वो उसका ऑफर, बट मैंने नहीं बोल दिया। आई वॉज टेम्पटेड, दिस केक इज़ मेकिंग मी फील टेम्पटेड, और मैं मतलब मुझे बहुत टेम्पटेड फील हो रहा है केक को देख के, हो सकता है कि मैं डाइट छोड़ दूँ। तो टेम्प्ट मतलब आकर्षित करना या लुभाना। नेक्स्ट वर्ड है एकोमोडेट। एकोमोडेट का मतलब होता है स्थान देना या ठहरने की जगह देना या संभालना या सुविधा देना। एग्जाम्पल, वी कांट एकोमोडेट मोर गेस्ट। बहुत बड़े शहरों में छोटी जगह हो या होटल में आप जाओ तो आपको कम, अगर सामने वाला जगह नहीं दे रहा है तो आपको ऐसे बोल सकता है वी कांट एकोमोडेट मोर गेस्ट, मतलब हम और गेस्ट्स को जगह नहीं दे सकते हैं। दिस रूम कैन एकोमोडेट ओनली 4 पीपल। इस यहाँ पे खाली 4 लोग रह सकते हैं, यानी ये रूम खाली 4 लोगों को एकोमोडेट कर सकता है, ठहरने की जगह दे सकता है। या द कार कैन एकोमोडेट एक्स्ट्रा लगेज। कार में अतिरिक्त या एक्स्ट्रा लगेज आ सकता है, ठीक है, एकोमोडेट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? प्रोक्लेम। प्रोक्लेम इज अ गुड वर्ड। इसका मतलब होता है घोषणा करना, ऐलान करना या खुलकर कहना, किसी चीज की घोषणा करना। जैसे देखो, दे प्रोक्लेम्ड द रिजल्ट ऑनलाइन, यानी उन्होंने रिजल्ट की घोषणा कर ली ऑनलाइन। प्रोक्लेम मतलब घोषणा करना। द कलेक्टर प्रोक्लेम्ड अ हॉलीडे। कलेक्टर ने हॉलीडे की घोषणा की ड्यू टू द बैड वेदर। खराब वेदर की वजह से कलेक्टर ने प्रोक्लेम किया, ठीक है, प्रोक्लेम। आई प्राउडली प्रोक्लेम दैट आई एम अ टीचर। मैं बहुत गर्व से कहता हूँ या घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं एक टीचर हूँ। प्रोक्लेम मतलब किसी चीज़ को खुलकर बिना किसी दबाव के घोषणा करना। नेक्स्ट वर्ड देखो, अक्लेम। अक्लेम और प्रोक्लेम कंफ्यूजिंग है ना सुनने में, बट मीनिंग एकदम अलग है, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। प्रोक्लेम मतलब घोषणा करना, अक्लेम मतलब किसी चीज़ की सराहना करना या प्रशंसा करना, तालियों से स्वागत करना। अक्लेम। एग्जाम्पल देखो, द मूवी वॉज हाईली अक्लेम्ड। मूवी की बहुत खुलकर जमकर तारीफ हुई। द मूवी वॉज हाईली अक्लेम्ड। हाईली मतलब जम के, बढ़ चढ़ के। द मूवी वॉज हाईली अक्लेम्ड, ठीक है। ही वॉज अक्लेम्ड एज अ ग्रेट लीडर। एक महान नेता के तौर पे वो सराहा गया। ही वॉज अक्लेम्ड एज अ ग्रेट लीडर, ठीक है। और एक एग्जाम्पल इस पे क्या बन सकता है? अक्लेम, द स्पीच वॉज अक्लेम्ड बाय द ऑडियंस। द स्पीच वॉज अक्लेम्ड बाय द ऑडियंस। डू यू अक्लेम दिस वीडियो? क्या आप इस वीडियो की तारीफ करते हैं? कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है टैक्टिक, और ये है आज का हमारा लास्ट वर्ड। टैक्टिक का मतलब होता है योजना, तरकीब, उपाय, ठीक है। डोंट यूज योर फाउल टैक्टिक्स ऑन मी, मतलब ये सारे टैक्टिक्स मुझ पे यूज मत करो। टैक्टिक। एग्जाम्पल और देखो, शी यूज्ड अ स्मार्ट टैक्टिक टू विन। उसने जीतने के लिए एक चालाक तरीका स्मार्ट टैक्टिक यूज किया। His tactic worked well, उसका तरीका काम कर गया। टैक्टिक, ठीक है। तो इस पे और एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? वो हमेशा उटपटांग टैक्टिक्स यूज करते रहती है। शी ऑलवेज यूज सच टैक्टिक्स। वो हमेशा इस तरीके के टैक्टिक्स यूज करती है। तो टैक्टिक मतलब तरकीब, उपाय, रणनीति, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ वर्ड्स। मैंने कोशिश किया था कि आज कुछ नए इंटरेस्टिंग वर्ड्स बताऊं। अगर ये वीडियो में आपने कुछ नया सीखा, अगर ये वर्ड्स आप पहले नहीं जानते तो लाइक देना तो बनता है वीडियो को। और अगर आप चाहते हैं कि और भी कोई इंग्लिश सीखे इस तरीके की, अगर चाहते हैं ऐसे बिल्कुल अच्छी ईजी लैंग्वेज में इंग्लिश सिखाना किसी को भी, तो उनके साथ वीडियो को शेयर करिए। और इस वीडियो से आपने क्या नया वर्ड सीखा, कौन सा वर्ड आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सच में इंग्लिश सीखने को लेकर सीरियस है ना, तो ये सारे वर्ड्स के ऊपर 2 to 3 एग्जाम्पल्स लिखिए अपने लिए, मेरे लिए नहीं, ठीक है। और कमेंट कर देना वो मेरे लिए, क्योंकि मुझे देखने में मिलेगा, अगर मुझे लगेगा कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो मैं ऐसे और वीडियोस लेके आऊँगी, ठीक है। तो इन सारे वर्ड्स को यूज़ करके 2 to 3 एग्जाम्पल्स फॉर ईच वर्ड आप वो बनाइए अपनी प्रैक्टिस के लिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। और अगर आप ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ। आपका फेवरेट वर्ड नीचे पोस्ट करना, मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।